Hello everyone, this is yet another episode of Differential Diagnosis series, and today we are going to talk about Mallory-Weiss syndrome and Boerhaave syndrome, one of the most important topics in surgery, and it has been repeated a lot. आप किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं बीट बी नीट पीजी और एफएमजी इट इज रिपीटेड अ लॉट, सो वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव इट, सो लेट्स लर्न इट टुगेदर. आई एम ऑल्सो लर्निंग इट विद यू गाइज. सो जो हम मिस्टेक करते हैं वो हमें ना दोनों को ना जो बहुत सिमिलर चीजें होती है वो कोशिश करता है कि उसे कंफ्यूजन में क्रिएट करते हैं हमारे लिए, एंड वी टेंड टू मार्क द रॉन्ग आंसर. सो हमें इसमें एक प्रॉपर एक चीज निकालनी पड़ेगी जो बहुत स्पेसिफिक हो एक ही डिजीज की, ताकि हम आंसर गलत ना करें हमारा, राइट. सो Mallory-Weiss syndrome क्या होता है? Mallory-Weiss syndrome इज जस्ट अ लॉन्जिट्यूडनल पार्शियल टीयर एट द कार्डिया ऑफ द स्टमक. स्टमक के लॉन्जिट्यूडनल पार्शियल टीयर होता है कार्डिया वाले एरिया के ऊपर, इन्वॉल्विंग म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा. सिंस सिर्फ म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्वॉल्व हो रही है तो बहुत ही माइनर ब्लीडिंग होती है. ये ब्लीडिंग होती क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ फोर्सफुल वॉमिटिंग और रेचिंग की वजह से एक अल्कोहलिक मेल के अंदर, तो बट माइनर ब्लीडिंग है. इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी? एंडोस्कोपी होगी. यस, स्टमक में मेजोरिटी ऑफ चीजों के लिए हम एंडोस्कोपी करते हैं. एंड मैनेजमेंट क्या होगी? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. सिंस ब्लीडिंग बहुत कम है, पेनलेस कंडीशन है, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. बट अगर थोड़ी सी भी ब्लीडिंग ज्यादा हो या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से ठीक नहीं होता है, तब हम आगे जाके जो कोई और प्रोसेस करेंगे, दैट वुड बी एंडोस्कोपी प्लस इलेक्ट्रोकोएगुलेशन, राइट. अगर उससे भी ठीक नहीं होता है देन इट विल बी एंजियोग्राफी प्लस एम्बोलाइजेशन. ये स्टेप्स होते हैं हमेशा सर्जरी में, जो आंसर करा जाता है वो स्टेप वाइज करा जाता है. फिर आता है बोएरहाव सिंड्रोम. लाइक मैंने हमेशा कैसे याद किया बोएरहाव सिंड्रोम को? ब्रोकन ईसोफेगस. मैंने अपने लिए बना रखा है ब्रोकन ईसोफेगस, क्योंकि यहाँ पे ईसोफेगस का जो लोअर 1/3 वाला पार्ट होता है वो ब्रोकन, वो टूट जाता है. स्पॉन्टेनियस लोअर ईसोफेजियल परफोरेशन होएगा. मोस्ट कॉमन साइट लोअर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस. इट इज बिकॉज ऑफ फोर्सफुल वॉमिटिंग और रेपिटेटिव वॉमिटिंग की वजह से. फिर जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट होगा वो सारा का सारा मीडियास्टिनम में आ जाएगा और मीडियास्टिनम को जो है वो शिफ्ट कर देगा एंड मीडियास्टिनाइटिस कर देगा. यहीं पर बोएरहाव सिंड्रोम में ही जो है वो सबसे फेमस ट्रायड मैकुलर्स ट्रायड आता है, जिसमें थोरैसिक पेन होएगा. यस, थोरैसिक पेन, वॉमिटिंग एंड सर्वाइकल सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा होगा. इंपॉर्टेंट है. Then investigation of choice is water soluble contrast esophagogram. Yes, water soluble contrast esophagogram. Gastrografin जो है वो प्रेफर्ड होता है. अब प्लीज आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन कि हम वाटर सॉल्यूबल क्यों यूज कर रहे हैं. देन आता है इसका मैनेजमेंट. ऐसे बोला जाता है दैट बोएरहाव सिंड्रोम में अगर लेस देन 24 आवर्स में आ रहे हो तो दैट इज अ गोल्डन पीरियड. लेस देन 24 आवर में जो वो परफोरेशन है उसे मैं रिपेयर कर सकती हूँ. उस परफोरेशन को रिपेयर करने के बाद हम वहाँ पे आईसीडी इंसर्शन करते हैं एंड फीडिंग जिजनोस्टमी डालते हैं. बट अगर कोई बंदा 24 आवर्स के बाद आ रहा है तो मोर्टेलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. फिर मेरे को ईसोफेगोस्टोमी करनी पड़ेगी विद आईसीडी इंसर्शन एंड फीडिंग जिजनोस्टमी. ठीक है, तो ये हमने दोनों पढ़ लिया. Mallory-Weiss सिंड्रोम एंड बोएरहाव सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है. जब भी वो थोरैसिक पेन की बात कर रहा है एंड मीडियास्टिनाइटिस की बात कर रहा है, सर्वाइकल सबक्यूटेनियस एम्फाइसेमा की बात कर रहा है, देन इट इज बोएरहाव सिंड्रोम. यहीं पर हम कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा. मैकुलर्स ट्रायड इज सीन इन बोएरहाव सिंड्रोम. Mallory-Weiss इज इजी वन. Mallory-Weiss के अंदर सिर्फ एक पार्शियल टीयर है, नथिंग एल्स. उसको हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी कर सकते हैं. थैंक यू.